नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं सरसों के खेत में। फिलहाल सरसों की खेती के अंदर क्या दिक्कत आ सकती है, उसका क्या समाधान डॉक्टर साहब सुमटोमो कंपनी से डॉक्टर राधे श्याम से हम इस पर गहनता से चर्चा करेंगे। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। बहुत ही अच्छा विषय डॉक्टर साहब ने हमें अवगत कराया, रामपाल जी ने। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि आज जो हमारी फसलें जिस लेवल पे चल रही है, जिस स्टेज पे चल रही है, उसमें कौन कौन से रोग हमारे खेत के अंदर आते हैं, मौसम के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से। और हम उन रोगों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके लक्षण और उनका निदान आपको बताएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम आपको खेत जो अभी दिखाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार सरसों का जो है पूरा पौधा अपने किसान भाइयों को दिखाएं। हाँ, नीचे से। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि सरसों के अंदर अभी जो आने वाले रोग हैं उसके अंदर अपना भूरा रतुआ जिसको हम बोलते हैं वो शुरुआत होती है। अब हम उसके लक्षण अगर हम देखना चाहें तो उसके लक्षण क्या होते हैं कि पत्तों के नीचे भूरे भूरे स्पॉट पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये ज़्यादा नमी और ज़्यादा नीचे टेम्परेचर की वजह से आते हैं। ये एक दो निशान दिख रहे हैं डॉक्टर साहब इस टाइप के। ये देखिए, अभी ये शुरुआत है, ये जो दिख रहा है आपको ये अभी शुरुआत है, लेकिन इसको हम ज़्यादा नहीं कह सकते, ये सामान्य अवस्था में। अब ज़्यादा जब ये बढ़ जाएगा तो क्या है कि पत्ते पीले हो गए और नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे, जैसे ये हम नीचे वाला पत्ता देख रहे हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें सरसों का जो पौधा होता है उसका विकास रुक जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि किसान भाई नॉर्मल से नॉर्मल जो दवा है अपनी कार्बनडिजम प्लस मैंकोजेब स्टारलेट जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको जो है हमने लेना है 1 लीटर पानी में 2.5 से 3 ग्राम की एकड़ की डोज है उसकी। 2.5 से 3 ग्राम हमने पर लीटर वाटर के हिसाब से जो है उस खेत में स्प्रे कराना है। साथ में जो हमारी जो किसान भाई है देख रहे हैं कि सरसों की अभी अवस्था ये है कि उसमें फलियां भरनी शुरू हुई हैं, तो दाने के सही विकास के लिए आप उसके अंदर हमारा टॉनिक जो है नीजू आप उसके अंदर मिला सकते हैं। उसकी जो डोज रहेगी 1 एकड़ के अंदर 500 ml प्रति एकड़, वो आप साथ में मिलाओगे तो दाने का जो विकास है वो बिल्कुल सही रहेगा। और बाद के जो फुटाव होते हैं, जैसे देख रहे हो आप, बाद में जो फुटाव आते हैं टहनियों के अंदर से, वो भी सारे जो है पूरी अवस्था के अंदर आ जाते हैं। और समय सरसों का जो समय होता है मिनिमम अपना 125 से 30-35 दिन की किस्में होती हैं। ये टाइम जो है अलग अलग वैरायटियों का अलग अलग होता है। नॉर्मल जो होता है वो 130-35 दिन का होता है। तो बाद में क्या होता है कि जब मौसम आगे गर्म आएगा तो इन टहनियों के ऊपर क्या है कि हम चेप्पा देखते हैं। चेप्पे के अंदर क्या होता है कि जो नई फलियां बनती हैं, नई फलियों के बीच में आपको काले रंग का चेप्पा या तेला जिसको बोलते हो आप, ये मिलेगा। उससे क्या है कि सरसों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और पत्तियों के अंदर जो रस बनता है, जो फलियों के अंदर जाना होता है, वो सारा आपका ब्लॉक हो जाएगा। ज़्यादा स्टेज बढ़ने पर आप उसके अंदर जो है अपना थाइमेथोक्सम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि तेले का भी आपका समाधान हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सरसों के अंदर पानी की व्यवस्था। किसान क्या करता है कि जैसे या तो पानी ज़्यादा देता है या फिर कम देता है। हमने अगर बारिश हो गई तो पानी कम से कम रखना है, क्योंकि नमी के अंदर ये जो रोग है ये सबसे ज़्यादा फैलता है और रोग की अवस्था को कंट्रोल करने के लिए हमें पानी के ऊपर नियंत्रण ज़रूरी है। दूसरी बात, जिन किसानों ने खाद की डोज अपनी पूरी कर दी है वो इस पानी के साथ में दे सकते हैं, या बारिश होती है तो वो उसमें डाल सकते हैं। तो सरसों के लास्ट में जो है हमें ज़्यादा पानी नहीं देना होता, क्योंकि उससे सरसों रीग्रोथ करने लग जाती है। सरसों की नई जो फुटाव होते हैं वो फिर बाद में अध पके रह जाते हैं, जिससे पैदावार में कमी आती है। तो लास्ट का जो पानी हमने इसमें कम कर देना है, जिससे सरसों अपना पूरा ज़मीन से कस लेके और अच्छी पैदावार की तरफ बढ़े। दानों का जो सही भराव है वो इसके अंदर ज़रूरी होता है। पाले से बचाव के लिए आप इसके अंदर जो है अपना सल्फ़र का स्प्रे भी करवा सकते हैं। सल्फ़र के अंदर हमारा प्रोडक्ट आता है निस्सी, जिसके अंदर टैबू प्लस सल्फ़र होता है, और उसका जो मेन काम रहता है कि वो आपके फंगस और इसमें जो उसका डोज डॉक्टर साहब, उसको डोज है हमने लेना जी 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर 3 ग्राम। 3 ग्राम। हाँ जी, मतलब आपके जैसे एक खेत में 100 लीटर 125 लीटर पानी लगता है, हाँ। तो आप 300 से 350 ग्राम मात्रा आप उसकी स्प्रे करवा सकते हो। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि जब पाड़ा गिरता है तो पाड़े कारण क्या कि जो दाने बन रहे होते हैं उनमें पानी मर जाता है,
पानी बढ़ने का मतलब दाना पिचक जाता है, सूख जाता है। हाँ। तो उस अवस्था से ये सल्फर जो है पौधे को बचाती है। दूसरा क्या, सल्फर जो है तेल की मात्रा को बढ़ाती है। तेल की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे दानों के अंदर जो है वजन भी ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा वजन आएगा तो हमारी पैदावार भी यानी कि बढ़ेगी। आम गुठलियों के दाम, बिल्कुल, सर्दी से भी बचाव और हाँ, तेल की मात्रा में भी सरसों के अंदर समस्या यही होती है कि कई दफ़ा ज़्यादा पाला पड़ने की वजह से दाने जो है खराब हो जाते हैं। तो उस अवस्था में बचाने के लिए हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जानकारी बहुत अच्छी दी, मैं एक बार लास्ट में आपका ध्यान और अपने किसान साथियों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि एक बार डोज आप एक बार पुनः, जैसे आपने शुरुआत में नीजू बताया। हाँ, शुरुआत में हमने आपको नीजू और निशी जो कॉम्बिनेशन बताया है सरसों के लिए, उसकी जो हमारी सामान्य डोज रहेगी 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर वाटर के हिसाब से रहेगी। अच्छा। और किसान भाई अपने पानी के हिसाब से उसको ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। मिनिमम डोज उसकी यही है। अच्छा, नीजू की नीजू और निशी की भी सेम है दोनों का, 2.5 से 3 ग्राम पर। तो इन दोनों का प्रयोग करके हम इन दोनों रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। और हमारी जो ग्रोथ है, पौधे की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ रहेगी, जो हमारा आउटपुट जो रहेगा वो 15 से 20% का हमारा फसल में उत्पादन में बढ़ेगा। तो उसमें आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों ही उसको मिलेगा। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामपाल जी, डॉक्टर आदेश शर्मा जी, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी सरसों पर। मैं बिल्कुल आभार प्रकट करना चाहूँगा कुलवंत जी का और डॉक्टर रामपाल जी का, जिन्होंने अपने खेत के अंदर हमें बुला के अपने समस्याओं से रूबरू करवाया, किसानों के लिए जानकारी एकत्रित करके, और जो जिस हिसाब से भाई साहब अपने फार्मर्स के लिए सेवा कर रहे हैं, वो एक काफ़ी सराहनीय कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद, राम राम।